उसे आप रोको। पांडव कमजोर नहीं है और केवल तुम्हारा आदर करते इसलिए कुछ बोलते नहीं है। और नीति कहती है एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को त्यागने से यदि पूरा प्रदेश सुरक्षित रहे तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। खानदान में किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा कुल परिवार खानदान सुरक्षित रहता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और आपके घर में जो दुर्योधन कलंक के रूप में पैदा हुआ है यह आपके परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आप दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह जलने से लिए रोकिए। जब ऐसा बातें विदुर जी कह रहे थे धृतराष्ट्र से, उसी समय दुर्योधन ने भी महल में प्रवेश किया। वो आते ही दरबार में विदुर जी को बुरी तरह डांटना प्रारंभ कर दिया। अरे दासी पुत्र, हमारे मरणों पर पलने वाले आज हमें घर से निकलवाने वाले काई मंत्रों जो है जीवा दास्या सुतम्य बले न तिष्ठा। विदुर जी समझ गए दुर्योधन इतना सब कुछ कह रहा है लेकिन धृतराष्ट्र एक भी शब्द नहीं बोली। इसका मतलब इन्हें हमारे परामर्श की जरूरत नहीं है, इन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। और जब मंत्री चाटकार हो जाए, चापलूसी करने लगे तो समझ लो राजा का पतन निश्चय होने वाला है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया राज धर्म तनु तीन कर होई बेगिया। सचिव वेद और गुरु जिसमें सबका हित दिखाई पड़े वही बात करनी चाहिए। विदुर जी महाराज ने अपने धनुष्वाण देवी पर रख दिए हैं। वो कह दिया अब हम निष्पक्ष होकर जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राधे राधे, यह केवल विदुर नहीं आ रहे हैं, निर्गता कौरव होने लगे हो। आज कौरवों का समस्त पुण्य विदुर जी लेकर जा रहे हैं। जब तक आपके घर में एक भी धार्मिक व्यक्ति रहेगा तब तक आपके पूरे परिवार का कल्याण होता रहेगा, कभी बुरा नहीं होगा। और जिस दिन वह धार्मिक व्यक्ति आपका घर छोड़कर चला जाएगा तब बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। जब तक लंका में विभीषण जी रहे राक्षसों का हित रहा, और जैसे ही विभीषण ने लंका को त्यागा तो असली चला विभीषण जगही आयुहीन भय शब्द। विभीषण ने लंका को त्यागा और सारे दिशा से आयुहीन हो गए। इधर कौरव ने इधर विदुर ने जब कौरवों को त्यागा तो सारे कौरव पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया है, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अचानक उद्धव जी से भेंट हुई। अनेक प्रश्न हुए हैं उद्धव जी से, महाभारत का क्या होगा, द्वारका में कौन कौन है, हमारे प्रभु आनंद के साथ है कि नाम है। सभी की कुशलता के प्रश्न कर डाले हैं। उद्धव नेत्र सजल हो गए हैं। उद्धव ने विस्तार से पूरे समाचार सुनाया है। भगवान की लीला, महाभारत के युद्ध, प्रभु के परमान गमन का वर्णन किया है और कहा कि जाते हुए भगवान ने कहा है कि विदुर को मैत्रेय मुनि से मिलते जाओ। विदुर उत्कंठित हो गए हैं, मैत्रेय मुनि के यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही गंगा तट पर पहुंचे मैत्रेय मुनि से भेंट हुई है। मैत्रेय मुनि ने कहा आओ मैं तुम्हारी नस्तरी रहा था, क्योंकि भगवान बड़ा भारी दायित्व मेरे कंधों पर छोड़कर गए हैं। विदुर जी ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। सारी सृष्टि को सृष्टि में कोई क्यों है? परमात्मा लेकर क्यों आते हैं? सृष्टि प्रसंग का विस्तार